अनंतनाग में हमारी मौजूदगी है। मैं वैक्सीनेशन कराऊंगी अपने बच्चे का, तो अकाउंट में 6000 जाते हैं। जहाँ जाते हैं सेफ होते हैं, किसी बात का डर नहीं है। सारे टेस्ट मुफ्त हुए। खुश हैं सब लोग। फुल ट्रांसपेरेंसी काम हो रहा है। युवा जो हैं काफी बेहतरीन तरीके से ट्रैक पे आ रहे हैं। सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने इस मंदिर को विखंडित कर दिया था। जम्मू कश्मीर का सोल्यूशन है वो विद इन डेमोक्रेसी है। आपने जो 5 अगस्त का फैसला किया वो हमारे हक में नहीं था। कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा है यहाँ पे माहौल। भारी तादाद में पर्यटकों का यहाँ पर आना ये बताता है कि स्थिति सामान्य है। पर्यटन ज्यादा होगा तो हम लोगों का भी काम चलता है। खुशी से इंतजार कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा इस साल बढ़े। सब मजदूर यहाँ पे कमाते हैं। ये खिलते हुए एप्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। लोटस है, एप्पल जैम है, एप्पल मुरब्बा है, एप्पल विनेगर है। बजरंगी भाईजान फिल्म का कई हिस्सा इसी आसपास के इलाके में शूट किया गया था। दूर स्याह पहाड़ियों पर कुदरत की सफेद चित्रकारी, नीचे हरियाली भरी वादी। हमने कश्मीर कुछ ऐसा देखा। कहीं पथरीली राहों से अटखेलियां करती लिद्दर की धारा, कहीं अमनो सुकून बांटता नदी का किनारा, कहीं प्यारे प्यारे पशु पक्षी, कहीं सनातन की अविरल धारा। हमने कश्मीर कुछ ऐसा देखा। अनंतनाग की भीड़ भरे बाजारों से पहलगाम की वादियों और दरगाह तक हमने कश्मीर में जन्नत का अक्स कुछ ऐसा देखा। नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कश्मीर के अनंतनाग में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आज तक की टीम यहां पर इसलिए पहुंची हुई है क्योंकि मौजूदा वक्त में चुनाव है, नेताओं के अपने अपने दाम हैं। किसके दावे में ज्यादा दम दिखेगा, ये सवाल इस वक्त समूचे कश्मीर में कायम है। इसके पहले कि राजनीतिक मिजाज की हम पड़ताल करें, लोगों से सवाल पूछे कि 370 हटने के बाद यहाँ पर क्या तब्दीली आई है, आतंकवाद को खत्म करने में सरकार को कितनी मिली है कामयाबी। लेकिन सबसे पहले लेकर चलते हैं उस सूर्य मंदिर जो यहाँ पर लोगों को आकर्षित करता है, सनातन आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। अनंतनाग की सबसे प्राचीन पहचान है ये मार्तंडी मंदिर। 13 सदियां गुजर गई, मगर पत्थर पर उकेरी आस्था की ये लकीरें आज भी भक्ति की अमिट भावना के दर्शन कराती हैं। सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने इस मंदिर को विखंडित कर दिया था। मौजूदा वक्त में आप उसका ढांचा इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं। 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था और उस समय के हिंदू राजा ललितादित्य मुक्तपद की ओर से इसको वृहद क्षेत्र में फैलाकर एक भव्य रूप दिया गया था। दूर दूर से सनातन में आस्था रखने वाले लोग यहाँ पर खिंचे हुए चले आते हैं ताकि वो अपनी इस गौरवशाली परंपरा को महसूस कर सकें जो एक वक्त पर यहाँ का गौरवगान करती हुई इस ढांचे के जरिए ही सही लेकिन दिखाई देती हैं। अनंतनाग की वो पावन धरा जहां आदिकाल से सनातन की आस्था का सूरज चमक रहा है, उस जमीन पर आज की सियासत चमकेगी। इसी नतीजे तक पहुंचने के लिए हो रही है वो जंग जिसमें एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री रह चुकी महबूबा मुफ्ती पीडीपी की उम्मीदवार है तो उनके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ ताल ठोक रहे हैं और इन दोनों के बीच चल रही चुनावी जंग का फैसला उस आवाम की अदालत में होना है जो 370 मुक्त कश्मीर में अमनो अमान, तरक्की और खुशहाली की जिंदगी बसर कर रही हैं। दफा 370 के बाद जो यहाँ पर तब्दीली आई है, डेवलपमेंट आई है, काफी पॉजिटिव मस्बत तब्दीली आई है। दुकान नहीं खोल पाते थे, उनका घर नहीं चलता था, 2-2 महीने 3-3 महीने हड़ताल रहता था। उस झंझट से कश्मीर आजाद हो गया है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसा लगता था हैज बीन हाईजैक्ड बाय द सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल। तो आज किसी की हिम्मत नहीं है ना यहाँ की कोई गवर्नमेंट में कोई इन ऑप्स में बोले कि आप यहाँ मत आइए, आपका कोई आंसर नहीं देंगे। तो ये दिस इज द ग्रेट थिंग दैट हैव टच्ड माय हार्ट।
370 की चट्टान तले दबे कश्मीर के सीने से जब वो बोझ उतार फेंका गया तो वहाँ की हुकूमत का रुख कैसे हाकिमों से आवाम तक मुड़ा, इसकी तस्दीक करने हम अनंतनाग के लाल चौक पहुँच गए। दिन के 12:15 बज रहे हैं और अनंतनाग का लाल चौक का यह इलाका है जहां पर हजारों की तादाद में दुकानें हैं। लोग खरीदारी के लिए यहां पर दूर दूर से आते हैं। जब भी अनंतनाग का नाम लो तो बार बार गोली बारूद इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं ज़हन में, क्योंकि बार बार यहां पर खून खराबा और आतंकवादी वारदातें ही अक्सर खबरों में छाई रहती हैं। लेकिन जब आप इस हिस्से में आएंगे तो यहाँ पर पाएंगे एक अलग तरह की चहल पहल है, अलग तरह की रौनक है। लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में हैं और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अनंतनाग के इस बाजार को दूर से देखें तो पुरानी दिल्ली जैसी गहमा गहमी नजर आती है। यहाँ पर अक्सर बीते कुछ सालों में हमने देखा था कि कैसे आए दिन दुकानें बंद हो जाया करती थी आतंकवादी हमलों के बाद। हाल फिलहाल में बीते 4-5 सालों में तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है। नहीं, अभी तो सुख शांति है, बहुत पूरी शांति है, बहुत शांति है। अभी तो ऐसे दुकान बंद करने की नौबत नहीं आई है। दुकान बंद करने की नौबत नहीं है, लेकिन बिजनेस जीरो पे चला गया। मेरे बागात है, अखरोट के बागात है, सब बेकार हो चुके हैं। अच्छा, इसकी वजह से लोग परेशान हैं, बिजनेस भी कम हो चुकी है। अनंतनाग के कारोबारियों की व्यवहारिक शिकायतें हैं जिन्हें दूर करना बाकी है, लेकिन 370 से मुक्ति के बाद आम कश्मीरियों की जिंदगी कैसे बदल रही है उसकी पड़ताल हमने महिलाओं के बीच जाकर की। कोशिश रहती है कि हम अपनी आंगनवाड़ी वर्कर्स को टाइम पर टाइम हम वो होम विजिट्स कराते हैं और हमें पैसे भी मिल रहे हैं। इंसेंटिव है, हमें मिलना चाहिए। हम खुशी से काम करना चाहते हैं फिर से। तो मोदी सरकार आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत स्कीमें हैं उसने लागू किया है यहाँ पे, वो बहुत अच्छे हैं। रात को कितने बजे तक अनंतनाग की महिलाएं बाहर शॉपिंग करने या घूमने फिरने जा सकती हैं? 11 से 12 तक। सुरक्षा को लेकर क्या भावना है? सुरक्षा को लेकर ये है कि अभी हमें किसी बात का डर नहीं है, बाहर जाने से डर नहीं लगता। शाम को देर तक भी बाहर रहे तो बच्चों या घर वाले बाहर हो तो किसी बात का डर नहीं लगता। ये बदलाव नए कश्मीर में हर जगह नजर आता है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या नौजवान। अब कश्मीर में केंद्र सरकार की वो सारी योजनाएं लागू हैं जिससे उन्हें 7 दशकों तक महरूम रखा गया था। मैं मोदी जी की बहुत 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 ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अगर ये स्कीम नहीं होती तो मुझे या तो जमीन बेचनी पड़ती या घर के बर्तन कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ता, जिससे मुझे ये सर्जरी करनी पड़ती। मुझे आशा वर्कर ने इन्फॉर्म किया कि आपके बच्चे का वैक्सीन मिस हुआ है, तो मिशन इंद्रधनुष चल रहा था, तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे आके बच्चे का वैक्सीन करना है। अब आतंकवाद में यहाँ पर कमी आई है? नहीं, बहुत कमी आ गई है। खुश हैं आप लोग इससे? खुश हैं सब लोग। आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है? जी जी, यहाँ पर जी, तो उससे शांति है? बिल्कुल शांति है। जिस आयुष्मान आरोग्य केंद्र में महिलाओं ने मोदी राज में खिलते कश्मीरी अमन ओ अवाम की हुकूमत की गवाही दी, उसी कैंपस में मौजूद कुछ पुरुषों से भी हमने बातचीत की। सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और ये जो आतंकवादी वारदातें इतनी ज्यादा होती थी अनंतनाग में, कम हो गई, कम हो गई, बहुत कम हो गई। भेदभाव तो नहीं किया जाता है कि ये जानने वाले इनको दे दो, ये लोग जानने वाले नहीं है इनको दे दो? बिना भेदभाव के कैसे काम होता है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली विद फुल ट्रांसपेरेंसी काम हो रहा है यहाँ पे। अनंतनाग में मतदाताओं की राय जानने के बाद हमारी टीम शहर से दूर पहलगाम की ओर निकल चली। मेरे पीछे एप्पल का बागान आप देख रहे हैं और मेरे आगे ये एक पेड़ जिसमें ये खिलते हुए एप्पल आपको दिखाई दे रहे हैं, खूबसूरत मुस्कुराते हुए। लेकिन आपको बताते चले चूंकि एप्पल का सीजन है नहीं, तो नकली एप्पल से इस पेड़ को सजाया गया है। लेकिन छोटे छोटे फल किस तरह से इस पेड़ में आ चुके हैं, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये छोटे छोटे कली के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फल आ चुके हैं। धीरे धीरे करके जब ये बड़े होंगे तो पूरा ये जो पेड़ है वो एप्पल से लटकता हुआ आपको दिखाई देगा। एप्पल यहाँ की पहचान है।
और उसी के जरिए यहाँ के लोगों का रोजगार और ज्यादा आगे बढ़ता है। लोग जब ज्यादा तादाद में आएंगे टूरिस्ट, तो यहाँ पर एप्पल को जो प्रोडक्ट हैं वो खरीद कर लेकर जाएंगे और लोगों की जिंदगी उनके हाथों में और ज्यादा आमदनी यहाँ पर आएगी। हम होममेड बनाते हैं सारा प्रोडक्ट। एप्पल के पिकल है, एप्पल की चटनी है, गार्लिक पिकल है, गार्लिक चटनी है, लोटस है, एप्पल जैम है, एप्पल मुरब्बा है, एप्पल विनेगर है, वेट लॉस के लिए, कैलेस्ट्रॉल के लिए, फैटी लिवर के लिए। मैं खुद बिजनेस चला रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है। यहाँ तो अभी टूरिस्ट स्टार्ट हो गए, अब तो ठीक है। यहाँ तो अब सब जो लड़के जवान थे वो तो अभी कमा रहे हैं पैसे सब। अनंतनाग से पहलगाम के बीच करीब 40-50 किलोमीटर के सफर में न तो कहीं कोई असामान्य सुरक्षा व्यवस्था, न ही लोगों के अंदर किसी भी तरह का डर देखने को मिला। चुनाव प्रचार का शोर या चहल पहल भी कम ही नजर आई, क्योंकि इस सीट पर मौसम खराब होने के कारण मतदान 7 मई की जगह 25 मई को अब होने वाला है। दरअसल परिसीमन के बाद अनंतनाग को राजौरी के साथ जोड़ दिया गया है। अब इस सीट के अंदर कुल 18 विधानसभाएं आ चुकी हैं। इसमें कश्मीर में 11 और पुंछ राजौरी में 7 विधानसभाएं हैं, जिसमें कश्मीर के इलाके में 18,30,000 और जम्मू के पुंछ राजौरी रीजन में 7,35,000 वोटर्स हैं। कश्मीर की सियासत में घाटी का दखल कम करने की गरज से हुई इस कवायद का असर चुनाव पर भी पड़ा है और खराब मौसम के हवाले से मतदान टालना पड़ा। हालांकि पहलगाम में जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है वहां मौसम खुशगवार है। अनंतनाग से 45 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। इन खूबसूरत वादियों के बीच में मेरे ठीक बगल में आप देख रहे हैं लिद्दर नदी बह रही है और इसी के दीदार के लिए यहाँ पर हजारों की तादाद में पर्यटक हर महीने आते हैं ताकि वो इन तस्वीरों को अपनी आंखों में कैद कर सकें। और आंकड़ों के मुताबिक पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल यानी कि 2023-24 का आंकड़ा कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण यहाँ के लोगों के रोजी रोजगार में और ज्यादा इजाफा हुआ है। पहलगाम बेहद खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। कुदरत की खूबसूरती के बीच अब सियासत की यहाँ क्या सूरत है, ये समझने के लिए हमने पहलगाम के लोगों से बातचीत शुरू की। पहलगाम में क्या पर्यटकों का आना जाना ज्यादा हो गया है पहले से? जी पहले से काफी सुधार है, अच्छा है। हाँ। लोग मतलब खूब आ रहे हैं, हाँ। एंजॉय कर रहे हैं और खुश होकर जा रहे हैं यहाँ से। जो पहले था वो अब नहीं है, अब शांति है। पहलगाम की खूबसूरत वादियां और यहाँ की लिद्दर नदी को जिस शांति का इंतजार था वो शांति फिलहाल यहाँ पर कायम होती हुई दिखाई दे रही है। भारी तादाद में पर्यटकों का यहाँ पर आना ये बताता है कि स्थिति सामान्य है और यही वो जगह है जहाँ से होते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए हजारों की तादाद में दूर दूर से भक्तजन पहुँचते हैं। जिस पहलगाम से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है वहां दशकों से आतंक की दहशत और सत्ता की सियासत का रुख करीबी से महसूस कर रहे घोड़े खच्चर के मालिकों को भी लगता है कि घाटी के दिन बदल चुके हैं। खुशी से इंतजार कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा इस साल बढ़े, हमारा भी रोजगार चले उसमें। पहलगाम देखोगे, गुलमर्ग देखोगे, सोनमर्ग देखोगे, ये टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, हम उनको वेलकम करते हैं, उनको घुमाते हैं। हम सब मजदूर यहाँ पे कमाते हैं। लगभग मेरे ख्याल से 10,000 चूल्हे यहाँ पे अभी रेडी है, जो पैसे कमाते हैं घर चलाते हैं। इन्हीं दिनों के लिए तरस गया था कश्मीर, जहां न रोजी न रोजगार, वहां नौजवानों के सामने सिर्फ आतंक का एक ऑप्शन दिया जाता था। आज 370 की काल कोठरी से मुक्ति के बाद अमन तरक्की की रोशनी फैलती हुई दिखाई देती है। भरते झोली मेरी या मोहम्मद लौटकर मैं न जाऊंगा खाली, ये गाना अदनान सामी के मुख से आपने सुना था। ये वही जगह है पहलगाम की जहां पर इसकी शूटिंग की गई थी। बजरंगी भाईजान फिल्म का कई हिस्सा इसी आसपास के इलाके में शूट किया गया था, जिसके बाद ये फिल्म आगे की ओर बढ़ती है। आज भी जब यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो उस हिस्से में जाना वो कतई नहीं भूलते। पहलगाम जैसी जगह पर आज कितना बड़ा बदलाव हो चुका है, इसे समझने के लिए पहलगाम की एक शाम के नजारे को देखें। 2 सालों से बहुत अच्छा चल रहा है, टूरिज्म तो
बहुत ग्रो हो रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा किया, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। पहलगाम एक फेवरेट है और मैं 3 बार अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आया हूँ। हर तरह से टूरिस्ट आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके। हम सबसे निवेदन करते हैं कि जो बहुत सारे अफवाहें फैलती रहती है कश्मीर के बारे में, जो फैक्ट ग्राउंड रिपोर्ट आप देख ही रहे हैं। कश्मीर की जमीन पर हुए इस बदलाव को आवाम तो महसूस करती है, लेकिन नेता क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने उतरे हैं? हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस बारे में बातचीत की। महबूबा मुफ्ती सामने कैंडिडेट हैं, कैसे हराएगा इतनी बड़ी कैंडिडेट को आप लोग? नहीं, ये आपको लग रहा है बड़ी कैंडिडेट है। हमने तो पहले भी उसको 2019 में शायद हमने उसको हराया है यहाँ से, भारी अक्सरियत से हमने उस वक्त भी जीता। तो इस वक्त इंशाल्लाह रहमान हम पूरे तैयार हैं। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि आप उन्हें मात दे देंगे यहाँ से? वेरी सिंपल, जो 5 अगस्त 2019 का डिसीजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बीजेपी सरकार का, हम उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो जो फैसला है वो हमें बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी लिख कर दे कि 370 हम हटाएंगे अपने घोषणा पत्र में, क्यों नहीं आप लोगों ने दबाव बनाया? आपके सहयोगी हैं। डेफिनेटली जब इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी हम अपनी बात अपना पक्ष उनके सामने रखेंगे। कश्मीर के राजनीतिक दलों के लिए 370 सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, लेकिन उसी 370 की बेड़ियों से मुक्ति का नतीजा है कि आज तिरंगे की रोशनी में जगमगाता अनंतनाग का लाल चौक रात 11 बजे भी महफूज नजर दिखता है। जो एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद हुआ, कश्मीरी को एक जो जख्म और दर्द लगा है दिल पे, वो कहीं न कहीं आज उनको जो उम्मीदें थी जमहूरियत से, डेमोक्रेसी से, वो कहीं न कहीं उसको एक धचका लगा है। तो 370 हटने के बाद यहाँ पर शांति भी तो है, आतंकवादियों का खात्मा किए जाने में कामयाबी भी तो मिली है। इससे ये साबित नहीं होता कि जम्मू कश्मीर का मसला जो वो दब गया। आप लोग भी तो इंडिया गठबंधन में साथ में एनसी और पीडीपी साथ में दिल्ली में एक साथ जुट जाते हैं, दोस्ती करते हैं। यहाँ पर जाकर हमने कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। हमें किसी की बैसाखी थी या मोदी को हराने के लिए गठबंधन? नहीं, वो तो हमारी अलग लड़ाई है। वो मुल्क की लड़ाई अलग है, वो कांग्रेस लड़ रही है और इसीलिए हम कांग्रेस के साथ हैं। आज आप देख रहे हैं घंटा घर पर रात के 8:30 बज रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर चहल पहल आपको दिखाई दी जाएगी। दुकानें जरूर बंद हो चली हैं, लेकिन सड़कों पर आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। यही बदलाव है जिसका दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि 370 हटने के बाद आतंकवादियों पर लगाम लगाई गई है, और उसका जीता जागता नमूना अगर कहीं देखना हो तो उदाहरण इस अनंतनाग से आप देख सकते हैं। तस्वीर और तकदीर बदल रही है, और क्या अनंतनाग भी अब देश के बाकी हिस्सों की तरह ही उस पटरी पर आने को तैयार है जहां से विकास का एक नया रास्ता तय किया जाता है? इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हमें दीजिए अनंतनाग से इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, अनंतनाग, कश्मीर आज तक।